की सेवा करने वाले लोगों को क्यों टारगेट बनाया जाता है? वो हमें ये डराते हैं वहाँ से कि कश्मीरी वापस ना आए। मैं उन लीडरों को भी बोलता हूँ जो कश्मीर की बात करते हैं, जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर भी बात करते हैं, उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ। हमें अपने कश्मीर जाना है, अपना लैंड वहाँ पे लेनी है वापस, तो हमें कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितनी भी किलिंग्स करे वो वहाँ पे, बट हमें अपना कश्मीर चाहिए और वापस जाना है। नहीं, ग्राउंड में कुछ है ऐसे लोग हैं जो ये नहीं करने देते हैं। उस पर गवर्नमेंट की एजेंसियों को काम करना चाहिए। और ये हत्या हम लोगों को वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपको कश्मीर नहीं आने देंगे, लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा रहेगा। कश्मीर में लगातार जो है हमले आतंकवादियों द्वारा की जा रहे हैं और टारगेट पर जो है वो आम जनता को लिया जा रहा है। कश्मीरी हिंदुओं की बात की जाए या जो लोग वहां पर काम करने के लिए जाते हैं उनको भी लगातार टारगेट पे लिया जा रहा है। जिस तरह से कल इंसिडेंट हुआ, आपने देखा होगा कि जो एक कश्मीरी पंडित थे वहाँ दवाई का काम करते थे, एक दवा की दुकान उन्होंने खोली हुई थी और काफ़ी अरसे से वहीं पर रह रहे थे, लेकिन उन्हें कल आतंकवादियों ने अपने टारगेट पर ले लिया और उनकी हत्या कर दी। देखिए, कल जो इंसिडेंस हुआ है ये शर्मसार करने वाली बात है। 1-1.5 घंटे के अंदर 3 ऐसी वारदातें हुई है जिस पर जो कश्मीर जिसको कहते हैं, जिसको जनती कश्मीर है, उस पर एक धब्बा लग गया है। किसी समुदाय के या जो सोशल या जिसको हम बोलेंगे कि ये हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला, हम पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं ऐसी ऐसी टारगेट किलिंगें हो रही है जो या वो सरपंच हो या कारपोरेटर हो या वो सोशल एक्टिविस्ट हो या वो सेक्युलर हो, उस पर टारगेट किया जा रहा है। हम ये बात कहना चाहते हैं क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जो खासकर हमारी कम्युनिटी की बात हो रही है, घर वापसी की बात हो रही है या हमारी रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है, हम कहीं इस साल हमने देखा है कि 32 सालों के बाद ऐसे मंदिर भी खुल गए थे जो 32 साल में नहीं खुले थे। ऐसी जगहों पर हवन और यज्ञ किया गया था, 32 साल में नहीं हुआ था। और इसमें ये मैं कहता हूँ कि वो जो लोकल वहाँ मेजॉरिटी है उन्होंने भी साथ दिया। हम ये नहीं कहेंगे नहीं उन्होंने साथ दिया, क्योंकि उनके बगैर ये बात नहीं होती है, मगर कुछ आंसर है वहाँ जिस पर गवर्नमेंट को नकेल कसनी चाहिए। जो ऐसे वारदातें करते हैं चोरी छुपे और ये मतलब बुज़दिलाना तरीके से जो वारदातें करती है, जो इंसान को शर्मसार करने वाली बात है। ये जो बिंदु साहब कल थे, ये पिछले 30 साल से वहाँ लोगों की खिदमत करते, बेटे के साथ एक दवाइयाँ बेचते थे, लोगों का इलाज करते थे। ये कोई दूसरा काम तो नहीं कर रहे थे या किसी ऐसी बात तो नहीं जो उनको आपत्ति, मगर ये हुआ, ये ऐसा क्या हुआ कि ये इंसान दुश्मन बन गया उनके लिए। इसको क्यों किया गया, कैसे किया, एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। मैं उन लीडरों को भी बोलता हूं जो कश्मीर की बात करते हैं, जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर भी बात करते हैं, उनको भी मैं बोलना चाहता हूं कि आप इस जो ये इंसिडेंस हुआ है इस पर गौर कीजिए, इस पर आप गौर खोज करना चाहिए। ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या कश्मीरी पंडितों की जो घर वापसी उसमें कोई डिरेल तो नहीं करना है, क्या नहीं चाहते वो हमारी वापसी? खासकर जो गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ही जो हमारी ज़मीनी हड़प की गई है उसका कोई ऐसी बात तो नहीं है। और मैं ये कहूँगा आपको कि हर कोई एक जैसा नहीं है, वहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। मैं खुद पर्सनली मिलता हूँ वहाँ से। मैं जो बात बोली आपको कि जो हमने इस बार 32 साल के बाद जो किया है वो बनने वाली बात नहीं थी, मगर करके दिखाया वहाँ के लोगों ने, यहाँ से लोग गए करके दिखाया। जो पीएम पैकेज में लोग हैं कल से वो भी सहमे हैं, क्योंकि ये ऐसी इंसिडेंट्स हुई है, ऐसा हुआ ना कुछ था ना इसके कोई ऐसा कि कोई ऐसा काम करता था। ये लोगों की सेवा करने वाले लोगों को क्यों टारगेट बनाया जाता है? देखा एक और नेशनलिस्ट फोर्सेस की जबान पे उन्होंने बंदूक डाली और उनको इस दुनिया से चलना पड़ा। वो जो शहीद थे बिंद्रू साहब, हम मांग करते हैं कि क्या ये वही बिंद्रू साहब नहीं है जिन्होंने 32 साल आपकी सेवा नहीं की? कितने लोगों को हमने गंवाना है। ये वैसे ही माइनस्क्यूल कम्युनिटी है और पिछले 1.5 साल से कम 7-8 लोगों की हत्या की गई। और ये हत्या हम लोगों को वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपको कश्मीर नहीं आने देंगे, लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा रहेगा। अभी जो भारत सरकार ने डिस्ट्रेस सेल के लिए भी एक पोर्टल बनाया जिसके तहत हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की, आपने देखा आधे से ज्यादा कश्मीर के ऊपर इलीगली कब्जा किया गया है, एनक्रोचमेंट की गई है। क्या इस टाइम कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ताला क्यों लगा है? एक कंडोलेंस देख के आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार और राज्य के यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में जो एलजी की सरकार है, हम मांग करते हैं कि वे जिम्मेदारी ले ले। जितने भी माइनॉरिटीज कश्मीर में रह रहे हैं, चाहे बिहार का लेबर है, यूपी का लेबर है, राजस्थान का लेबर है या माइनॉरिटी कश्मीरी पंडित के लोग हैं, इनकी रक्षा करना आपका दायित्व है।
हमने अपने दिल में यही रखा है, हमें मोदी जी ने एक किरण की आशा वहाँ पे कि हमें कश्मीर जाना है, बस हमें अपने कश्मीर जाना है, अपना लैंड वहाँ पे लेनी है वापस, तो हमें कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितनी भी किलिंग्स करे वो वहाँ पे, बट हमें अपना कश्मीर चाहिए और वापस जाना है। पिछले दिनों देखा कि एक मंदिर पर भी हमला किया गया था, मंदिर को भी तोड़ा गया। वर्ग शाखा मंदिर पे वहाँ पे वो देखो वो क्या करेगी, उनको उनके भी मंदिरों के भी ताकत, वो देखे उनके हाथ भी टूट जाएंगे, सारा कुछ हो। बट ये हमें सिर्फ ये एक ही मुद्दा है कि वो हमें ये डराते हैं वहाँ से कि कश्मीरी वापस ना आए, मगर कश्मीरी को फिर भी उन्होंने अपने दिल में ये ठान के रखी है, कश्मीर वापस जाना है तो जाके रहेंगे, हमें जाना है वापस और अपनी ज़मीन वहाँ पे सारी वापस लेनी है। लंबे अरसे से आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमें वापस जाना है, लेकिन जब इस तरह के इंसिडेंट आते हैं कहीं ना कहीं डर का माहौल भी पैदा किया जाता है। वो तो है, डर का माहौल तो होता है, मगर अब हम डरने वाले नहीं, चाहे कितनी किलिंग के, अभी 32 साल से हम तो ऐसे सहम गए हैं वो, मगर अब तो हम चलो, वो हमारे दादाजी थे, परदादा थे, वो सारे वो बेचारे डरपोक थे, आज की जनरेशन हम डरने वाले नहीं। अफसोस तो कहीं ना कहीं रहता है कि हमारा ही घर है, हमारे ही वहाँ इंसेस्टर्स रहते थे, हाँ हम ही जी, जा वो नहीं तो है, अफसोस तो है अपने, हम रातों को सोते नहीं है, चाहे वहाँ का मौसम देखे और यहाँ का मौसम देखे, हमें वापस यही है अपने दिल में कि हम वापस जाए। सरकार के लिए क्या कहना है, सरकार की तरफ हम यही सरकार से अपील करते हैं कि वहाँ पे जो हमारे भाई बहन जो काम करते हैं उनके लिए सिक्योरिटी रखें। तो सीधे तौर पर इनका यही कहना है, ये सब लोग इसीलिए आए हैं कि जो हमें सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करवाई जाए। पुनर्वास की बात तो की जा रही है, हम वापस जाने के लिए भी रेडी और जाना भी चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह से चीज़ें सामने आती रहेंगी, हमारे ही लोगों की किलिंग जो है वो अगर कश्मीर में होती रहेगी तो किस तरह से हम वहाँ पर रह पाएंगे। अभी तो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो यहाँ से काम करने के लिए वहाँ जाते हैं, उनको जो है वो टारगेट किया जा रहा है। उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन्हें वापस जाना है, जो 30 साल 38 साल पहले जिन्हें निकाल दिया गया था, अगर वो वापस जाते हैं तो किस तरह का माहौल वहाँ होता है। हालांकि इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि वहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं, अच्छे हैं, लेकिन जो आतंकवादी हैं और जो उनका साथ देते हैं, उन्हें जो है उनका सफाया करना बहुत ज़रूरी है। अब देखती है सरकार क्या आगे करती है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से भी ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि इनका पुनर्वास भी किया जाए, इनकी जो ज़मीनें हैं किसी और ने ऑक्यूपाइड कर ली है उन्हें भी वैकेंट करवाया जाए, इन्हें वापस इनकी ज़मीनें दी जाए, और साथ ही जिस तरह के इंसिडेंट जो लगातार हो रहे हैं उन्हें भी ख़त्म किया जाए। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।